नमस्कार दोस्तों। बजट 2024 में अभी जुलाई में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स में टैक्स रेट्स बदल गए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अब आपका जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो आपको फायदा हो रहा है उस पर आपको किस हिसाब से टैक्स देना है। सो वीडियो में बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो गाइज आज हम बात करेंगे सबसे पहले इक्विटी फंड्स की। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड्स में है तो आपका टैक्सेशन किस हिसाब से होगा। सो गाइज अभी जो रिसेंट चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से आपकी जो इनकम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड को एक साल से पहले बेच दिया और एक साल से पहले आपने बेच के उसमें कुछ प्रॉफिट अर्न किया तो ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ये एक साल से कम में, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अगर आपका जो फंड है आपने उसको एक साल के बाद बेचा है, एक परचेज डेट से एक साल के बाद बेचा है, सो एक साल के बाद आपने जब उसको बेचा उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, यानी वो लॉन्ग टर्म आपने रखा। सो गाइज सबसे पहली चीज तो ये है कि गवर्नमेंट ने इक्विटी फंड्स को बढ़ावा देने के लिए, नए इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए 1.25 लाख तक के प्रॉफिट को टैक्स फ्री रखा है। ठीक है, सो यानी अगर आपका इनकम, आपने कोई म्यूचुअल फंड बेचा और उसमें 1.25 लाख तक का फायदा हुआ है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, वो टैक्स फ्री रहेगा। बट अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रिटर्न आया है वो 1.25 लाख से ज्यादा का है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आपको देना है 12.5% अपने प्रॉफिट का, ठीक है, और शॉर्ट टर्म में आपको देना है 20% अपने प्रॉफिट का। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके म्यूचुअल फंड्स में 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और आपने उसको एक साल से पहले बेच दिया है तो इस 20,000 पे 20% का टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। अगर आपके म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म में 20,000 का फायदा हुआ है, आपने उसको एक साल के बाद बेचा और आपको 20,000 का उसमें फायदा हुआ है, सो क्योंकि 1.25 लाख रुपए तक आपको टैक्स एग्जेम्पशन है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म में रखने के लिए एक साल से ऊपर, सो आपको इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना। बट अगर आपने एक म्यूचुअल फंड को 1.25 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट पे बेचा है और एक साल के बाद बेचा है तो ये जो आपका एडिशनल प्रॉफिट है इस पे आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, सेकंड कैटेगरी आती है आपकी डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें 65% ऑफ द फंड इज इन्वेस्टेड इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे एफडीज वगैरह होती हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। सो इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। आपके जितनी भी इनकम है, चाहे आप उसको शॉर्ट टर्म में बेचें चाहे लॉन्ग टर्म में बेचें, आपका जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है आपकी इनकम उसमें क्लब हो जाएगी। सो अगर आप 3 लाख तक के स्लैब में आते हैं तो आपका उसमें ऐड हो जाएगा, 3 to 6 में आते हैं तो उस हिसाब से टैक्स पड़ेगा। अगर आपने न्यू रिजिम एक्सेप्ट कर रखा है, न्यू रिजिम में आपका जैसे 7 लाख तक का एक पूरा टैक्स ब्रैकेट है तो आपका उसमें, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी इनकम है वो आपके एग्जिस्टिंग टैक्स ब्रैकेट में ऐड हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी सैलरी से 5 लाख रुपए कमाते हैं और आपने डेट फंड से 1 लाख रुपए कमाया तो ये 5 + 1 मिलकर 6 लाख हो गया और आपका जो नॉर्मल टैक्सेशन का जो स्लैब है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट जाएगा, टैक्स जाएगा। ठीक है, तीसरी कैटेगरी इसमें आती है बॉस ऐसे फंड्स की जिन पे अभी तक एम्बिग्यूटी थी, ना तो वो प्रॉपर इक्विटी थे ना वो डेट थे, उसमें कोई परसेंटेज हम नहीं निकाल सकते थे कि इसमें ग्रेटर देन 65% इक्विटी में या ग्रेटर देन 65 डेट में है। फंड्स ऑफ फंड्स फॉर एग्जांपल गोल्ड ईटीएफ्स, इस तरीके के जो फंड्स थे, सो इसको भी गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में बेचते हैं, इसमें मगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टेन्योर डिसाइड किया है वो 2 साल का किया है। अगर आप इसको 2 साल से पहले बेचते हैं तो आपका मार्जिनल टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल जो मैंने डेट फंड में बताया था, जितना भी आपका इनसे फंड से प्रॉफिट होगा वो आपकी एग्जिस्टिंग इनकम में ऐड हो जाएगा। तो आपकी एग्जिस्टिंग इनकम में ऐड होने के बाद जो भी टैक्स रेट में आप होंगे उसके हिसाब से आपको अपना टैक्स देना है। बट अगर आप इन फंड्स को 2 साल से ज्यादा अपने पास रखते हैं और 2 साल के बाद इनको आप बेचते हैं तो जितना भी आपका फायदा होगा उस पर 12.5% का टैक्स आपको पे करना होगा। सो गाइस आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जो भी न्यू फंड्स में, न्यू म्यूचुअल फंड्स के जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड चेंजेस हुए हैं वो सिंपल तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी ये एक टैक्स एडवाइस नहीं है, मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई भी टैक्सेशन से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू।